Hello friends, welcome again to GISE Pathshala. So in last video we learned about the Pythagoras triplets and everything. So today we are going to start our next topic, that is the finding the square root. So we know that 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square means 3 multiplied by 3 is equal to 9. So अगर हम पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है तो 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 मीन्स ओके लाइक दिस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. अगर -9 का स्क्वायर है सो -9 मल्टीप्लाई बाय -9, 9 9 जा 18 ही होगा, 81 ही होगा, बट माइनस माइनस प्लस 81. ओके, सो वी से दैट square root of 81 are 9 and -9 both. Now let we see next. So try this. 11 square is equal to 1 to 1. What is the square root of 1 to 1? 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11, क्योंकि 11 11 जा 1 to 1 होता है. 196 तो 14, 14 14 जा 196. Now next thing, in the table here statement inference is given. 1 square is 1, so 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, so square root of 4 is equal to 2. 3 square is equal to 9, so square root of 9 is equal to 3. It is given till 10. Okay, so square root of 100 10, square root of 81 9, square root of 64 8, square root of 49 7. Now here the next thing, find the square root through the repeated subtraction. We have to find the square root of the following numbers by repeated subtraction. What we have to do, if they ask find the square root of 81, so we have to first of all subtract 1 from 81, 81 minus 1, so 80. So odd numbers we have to subtract from the answers, means पहले 1 subtract करना है, इसका आंसर है, उसमें से 3 subtract, then 5, then 7. This odd number we have to subtract till the answer will be 0. If the answer will be 0, so we can say that it is the perfect square root. Okay, so how many steps are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total 9 steps. So it is a square root of 9. ओके, सो दिस इज़ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें से ऑड नंबर्स हमको सब्ट्रैक्ट करते जाना है. ऑड नंबर्स मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसका आंसर आए उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट, उसका आंसर आए उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जो भी नंबर दिया है. हियर 324 इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324, जो हमें ऑलरेडी हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख गए हैं. सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखना है कि 324 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. ना इसकी पैर बनानी है, एक पैर दूसरी पैर, सो 3 पैर परफेक्ट हो गई. सो 324 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, किसका होगा तो वो कैसे पता चलेगा हमको, इसका 1 2 कर देना है, इसका 3 3 2 3 जा 6 3 जा 18, सो ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है. ओके, स्क्वायर है. सो 18 मल्टीप्लाई बाई 18, सो यू विल गेट द आंसर 324. ओके, सी हियर दोनों की पेयर बना दी. अब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लेके कॉमन ले लिया स्क्वायर, तो इसका आंसर आया 18. ओके, सो हियर वी लर्न 2 मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. 2 मेथड्स आर, पहली मेथड है उसमें से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की, जिसमें से ऑड नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है. एंड द अनदर मेथड इज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ लेट वी सी द एग्जांपल्स. सो एग्जांपल नंबर 4, find the square root of 6400, 6400. So here they find the prime factorization, and they write all prime factorization over here and make the pair of 2 2. So 2 square 2 square 2 square 2 square 5 square, so 2 2 2 2 5. If we do the multiply of all, so we will get 80. So this is square of 80. So इसका स्क्वायर रूट हमें मिला 80. Is 90 a perfect square? तो 90 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. क्वेश्चन then you will get 2 3 3. So 3 3 के पैर बन गई कि 2 की पैर नहीं बनी, so we can say that it is not a perfect square. Now the next 90 is not a perfect square. Now next is 2 3 5 2 is the perfect square. तो इसका सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. so we can say that here 2 की पैर बन गई, 2 के पैर 3 की 7 की पैर नहीं बनी, so we can say that it is not a perfect square. Next question, if not,
सो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मल्टीपल इसको किस कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो इसको यहाँ पे हमें कौन कौन से नंबर, ये पेयर बन गई, ये पेयर बन गई, हमें 3 और 7 है तो अभी एक 3 चाहिए तो 3 की पेयर बन जाएगी और 7 चाहिए तो 7 की पेयर बन जाएगी। तो 7 3 जा 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट, तो इसे पूरे को 2352 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें दोनों की पेयर बन जाएगी। ओके, सो आंसर विल बी 7056 मीन्स ये सबका एडिशन करोगे 2237, सो वी विल गेट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिविजिबल सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर। सो उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमको दिया हुआ है, बट यहाँ पे 3 है वो अकेला बचता है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। बट यहाँ पे आगे हमको ऐसा कहा है कि मस्ट बी डिविजिबल सो दैट क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर। इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें, मीन्स इसको हम यहाँ पे क्या देखो, वी कैन से दैट हियर 3 इज रिमेनिंग, 3 बचता है तो अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 कट हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो डिवाइड बाई 3, सो आंसर विल बी 3136 मीन्स ये सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3136 और परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके, क्वेश्चन 8 that you have to do it by yourself. Okay, so let me start from the exercise number 6.3. So exercise number 6.3, first one, what could be the possible ones digit of the square। इसके 1 के डिजिट पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, 1 इसका स्क्वायर रूट हो, ये किसका स्क्वायर है तो इसका 1 के डिजिट पे 1 और 9 आएगा। 6 है तो 6 किस में आता है तो 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, तो 4 और 6 शायद इसका होगा स्क्वायर रूट, इसका 1 9, 5 का तो ऑलरेडी 5 ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, हमने आगे देखा था कि जो भी नंबर के आगे 0 1 4 5 6 और 9 ऐसा जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी के नंबर्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 3 7 8 1, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड से हमें इसका ये दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो लेट वी फाइंड आउट। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एज ए एग्जांपल 121 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड किया है। 121 माइनस 1 इज इक्वल टू 120, नाउ 120 माइनस 3 117, 117 माइनस 5, सो टिल 0। ओके, so how many steps are there, total 11 steps are there, 10 and 11, so it is the square root of 11, ये 11 का स्क्वायर है। ओके, सो इन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप सॉल्व करना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बहुत ही ईजी है। ओके, नाउ लेट वी डू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इन दिस टोटल 10 sums are there, so we will start from first one. So first is 729. So 729, so first we have to see the digit of ones place, so it is not divisible by 2. Now 3 की डिविजिबिलिटी है कि तीनों का एडिशन करो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो 18 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसलिए 3 से डिविजिबल होगा। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। नाउ यहाँ पे हमको लिखना है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन, अब पेयर बनानी है। नाउ 3 3 3 3 3 3 3, तो 3 3 3 का स्क्वायर, सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो इट इज़ अ 27 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज़ 180, 180 में भी ऐसा करना है, बट यहाँ पे 5 अकेला है, इसकी पेयर नहीं बनती, तो हमें लिखना है 180 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 1008, इसमें 7 बचता है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो बाकी के सभी सम्स आपको क्वेश्चन 4 के अपने आप सेल्फ वर्क में करने हैं। ओके, नाउ लेट मी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड देन which pair is not making, that we have to see. So first one is the
252 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया. सो 2 की पेयर बन गई, 3 की, 7 की पेयर नहीं बनी. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 252 बाई 7 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आंसर मिल गया. सो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42. तो ये हो गया 42 का स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट 180. सो 2 की पेयर बन गई, 3 की पेयर बन गई, 5 नहीं बचा. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 180 बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 की पेयर इज बन गई. नाउ 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल रेज टू स्क्वायर. 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. सो 30 स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज 1008. सो 1008 का हमने ऑलरेडी आगे फाइंड किया हुआ था. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया है यहाँ पे 1008 का. सो हियर व्हाट इज़ रिमेनिंग, 7 की पेयर नहीं है. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इट्स 84 स्क्वायर. ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 6. जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो अभी यहाँ पे डिवाइड करना है कि कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जो हमने आगे ऑलरेडी फाइंड कर लिया. अभी इसमें 2 की पेयर बन गई, 3 की पेयर बन गई, 7 अकेला है. सो ये नंबर 252 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 7 कट हो जाएगा. सो 2 2 जा 4. सो 2 and 3, 2 3 की पेयर बन जाएगी. सो 2 3 जा 6. तो 6 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा. ओके, 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है मैंने यहाँ पे. अभी यहाँ इसमें 13 एक एक्स्ट्रा है. सो इसको 13 से डिवाइड कर दो. डिवाइड 2925 बाई 13 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. 13 से डिवाइड कर दो, 30 30 कट हो गया. नाउ 3 and 5, 3 5 जा 15 का स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The student of the class 7 of the school donate rupees 2404 2401 in all. मीन्स सबने मिला के इतने रुपीज़ डोनेट किए फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी एज रुपीज़ एज मेनी एज नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. सो मीन्स कितने रुपए दिए कि जितने, अगर 5 स्टूडेंट थे सबने 5 रुपये दिए, 10 स्टूडेंट है तो सबने 10 दिए. इफ 15 स्टूडेंट्स आर देयर सो ईच गेव 15 रुपीज़. सो वी हैव टू फाइंड ये कि किसका स्क्वायर है. सो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे हम. ओके, सो हियर आई सॉल्व द सम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रुपीज़ 2401. सो एक्स स्टूडेंट डोनेट्स x rupees each. So x multiplied by x is equal to 2401. X, we have to find the square root of 2401 by the prime factorization method. So I'll get like this. Now I make the pair. So 7 7 are 49. So it is the square of 49. So here it is given 49 student donates 49 rupees each. सबने 49 rupees donate किए and total students are also 49. Now let me move towards the question number 8. So question number 8, in this question it is given that the total numbers of the rows in each rows, जितनी रो है उतने ही each रो में ट्री प्लांट किए हैं. जितनी रो है उतने ही सभी में ट्री प्लांट किए हैं. ओके, so that we have to find 2025 plants are to be planted in the garden such a way that each row contain as many as plant numbers of row. जितनी रो है उतने ही प्लांट है ईच इन रो में. सो फाइंड द नंबर्स ऑफ रो इन द नंबर्स ऑफ द प्लांट इन ईच रो. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाउंड द प्राइम फैक्टराइजेशन and if I make the pair, so I get it is the square of 45 are. So we can say that 45 tree planted in each row and total how many rows are there? 45 rows are there. Now question number 9, that is the find the smallest square number that is divisible by each of the number 4 9 and 5. Smallest square number find करना है जो सबसे divisible है. So first of all we have to find the LCM of all this. So if we find the LCM, so we will get LCM 180. After this 180 is a perfect square or not, that we have to find. So if we find the prime factorization of 180, so I will get this one. Here 5 is remaining, so 5 has no pair. So if we multiply 180 by 5, अगर 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक 5 यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो 5 की पेयर बन जाएगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. तो 185 is 900. So smallest number is 900. Okay. Question number 10. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 8, 15 and 20. So ऐसा ही सम है. So first of all we have to find the prime factor LCM of 8, 15 and 20.
8, 15 and 20 का LCM हो गया 120. Then we have to find the prime factorization of 120. So here in this only one pair is prepared, 2, 3, 5 having no pair. So if you multiply 2 3 are 6, 6 5 are 30. So इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 120 multiplied by 30. So 120 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. So we will get 3600 is the smallest number. So friend, here we finished our exercise number 6.3. Complete this exercise in your notebook. Thank you everyone. Have a nice day.